मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको जॉब वैकेंसी से संबंधित जॉब या वैकेंसी से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक है उनसे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। अर्थात आज ही क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो जॉब या वैकेंसी से संबंधित एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक लास्ट जो क्लासेज हुई है एडवर्टाइजमेंट की, उसमें मैंने आपको मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, एकोमोडेशन वाले एडवर्टाइजमेंट, आवास संबंधी जो विज्ञापन होते हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, और परचेज और सेल से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। आज हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से जॉब या वैकेंसी से संबंधित, और इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को जो नाम देते हैं वो हम कहते हैं सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट को हम रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? रिक्वायरमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है सिचुएशन वांटेड। तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि सिचुएशन वैकेंट क्या होता है और सिचुएशन वांटेड क्या होता है। तो देखिए, सिचुएशन वैकेंट की बात करें पहले। सिचुएशन वैकेंट, ये क्या नाम है इसका दूसरा? रिक्वायरमेंट। ठीक है, समझिएगा किसे कहते हैं सिचुएशन वैकेंट। समझा दूं मैं पहले आपको, फिर बात को लिखवाता हूं। देखिए, ऐसे विज्ञापन जो किसी संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे विज्ञापन जो संस्था के द्वारा दिए, कोई भी संस्था है, जैसे सपोज करो आपका स्कूल है, अब आपके स्कूल में कोई वैकेंसी है, टीचर की हो सकती है, पीओन की हो सकती है, प्रिंसिपल की हो सकती है, लाइब्रेरियन की हो सकती है ना। तो उस वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है, तो जिस कॉलम में जो विज्ञापन दिया जाएगा वो कॉलम क्या कहलाएगा? सिचुएशन वैकेंट कहलाएगा। अर्थात संस्था के द्वारा, क्या लिखेंगे इसमें? किसी संस्था के द्वारा कोई वैकेंसी होने पर दिया जाने वाला विज्ञापन, वैकेंसी होने पर पद या पदों हेतु जो विज्ञापन दिया जाता है, कि पदों हेतु जो विज्ञापन दिया जाता है वह सिचुएशन वैकेंट या रिक्वायरमेंट के कॉलम में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, समझना कि कोई भी संस्था है, किसी भी संस्था के द्वारा कोई वैकेंसी होने पर, कोई जॉब खाली है, कोई वैकेंसी है, एक पद के लिए या एक से अधिक पदों के लिए, चाहे एक पद के लिए विज्ञापन दिया जाए या एक से अधिक पदों के लिए विज्ञापन दिया जाए, तो विज्ञापन जिस कॉलम में दिया जाता है वो कॉलम कौन सा होता है आपका? सिचुएशन वैकेंट, सॉरी, वो जो कॉलम होता है सिचुएशन वैकेंट होता है। ठीक है, दूसरे की बात करें हम, सिचुएशन वांटेड क्या होता है? तो देखिए, सिचुएशन वांटेड क्या होता है? सिचुएशन वांटेड किसी व्यक्ति के द्वारा जॉब की तलाश में जो विज्ञापन दिया जाता है, जो विज्ञापन दिया
जाता है वो कौन सी कॉलम में आता है, सिचुएशन वांटेड में आता है। तो कैसे समझे, कोई भी संस्था है, मैंने कहा आपका स्कूल है, स्कूल के द्वारा वैकेंसी होने पर एक पद के लिए या एक से अधिक पदों के लिए जब विज्ञापन दिया जाता है वो कॉलम कौन सा होता है, सिचुएशन वैकेंट या रिक्वायरमेंट होता है। और किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मैं हूं, मुझे जॉब की तलाश है, तो मैं विज्ञापन के माध्यम से जब कोई जॉब तलाश करूंगा तो मैं जिस कॉलम में विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दूंगा या बनाऊंगा वो विज्ञापन का जो कॉलम है वो कौन सा होगा, सिचुएशन वांटेड। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिचुएशन वैकेंट क्या होता है और सिचुएशन वांटेड क्या होता है। अब हम इनका फॉर्मेट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिचुएशन वैकेंट का बनाया जाता है और किस प्रकार से सिचुएशन वांटेड का बनाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशन वैकेंट से संबंधित किस क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए आप, सिचुएशन वैकेंट क्या कहते हैं इसको, दूसरा नाम रिक्वायरमेंट। अब क्या करना है इसमें, कोई फॉर्मेट आप समझिए, फॉर्मेट अगर आपको आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप सॉल्व कर दो इजीली। सबसे पहले आप ये बॉक्स बना ही लोगे। अब हमको कॉलम बनाना है एक टाइटल के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल आएगा। टाइटल क्या लिखना है, या तो सिचुएशन वैकेंट लिखना है या फिर क्या लिखना है आपको, रिक्वायरमेंट लिखना है। जैसे हमने क्या लिख दिया, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट वाला टाइटल है। अब शुरुआत कैसी करनी है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी सिचुएशन वैकेंट या रिक्वायरमेंट का बनाए तो आप शुरुआत करोगे इसको रिक्वायर से, क्योंकि आपकी संस्था को आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगी, रिक्वायर्स। अब रिक्वायर्स काय की है, आवश्यकता काय की है, रिक्वायर्स, यहां पे ध्यान रखना पद या पदों का नाम लिखना है। मतलब क्या है, अगर एक पद के लिए पोस्ट की आवश्यकता है तो एक पद का नाम लिखना है, और एक से अधिक पदों का है तो वहां पे कॉमा लगा करके आपको डिफरेंट पोस्ट लिखनी है, अलग अलग पद लिखने हैं। अभी क्वेश्चंस देखेंगे हम इससे संबंध, ठीक, कॉमा लगाना है। अब देखो इसके बाद क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए मैं कह देता हूं सेम लिखना, आप यूं का यूं, क्वालिफिकेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म्स, सेम लिख देना कि सरकारी नियमों के अनुसार क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या बताने होगा आपको, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिख दोगे कितने साल का एक्सपीरियंस हो, और फिर एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, ठीक है। फ्रेशर की बात करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं हो तो यहाँ पे क्या लिखना है, फिर फ्रेशर लिखना है आपको। अगर एक्सपीरियंस बताते हो तो यहाँ पे ईयर्स लिखना है, कितने ईयर का हो, 2 इयर्स का हो, 3 इयर्स का हो, फिर एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, रिक्वायर्स, ठीक है, क्वालिफिकेशन इज गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब क्या हो गया, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद हमें क्या लिखना है, एक्सपीरियंस के बाद हमें बताना है कि कैसे आप लिखोगे, हाँ, सैलरी का बिंदु दे दें, और सैलरी के लिए भी सेम आप लिख दीजिएगा, ऊपर लिखना, मैं लिख देता हूं अभी, सैलरी इज नेगोशिएबल। सैलरी के लिए बिंदु क्या दे दोगे, सैलरी इज नेगोशिएबल, अर्थात सैलरी बता नहीं रहे हो आप, इसका मतलब बाद में बात बता देंगे, बाद में डिस्कस हो जाएगा इस पर क्या होगी सैलरी। अभी क्योंकि एक पद के लिए तो आप फिर भी लिख सकते हो, डिफरेंट पदों के लिए फिर सैलरी समान नहीं होती है, तो ये सेम लिख दोगे आप, सैलरी इज नेगोशिएबल। अब सैलरी का बिंदु लिखने के बाद क्या लिखना है, आपको बताना है कि इंटरव्यू कितनी तारीख का है, तो आपने लिखा इंटरव्यू ऑन, इंटरव्यू की डेट लिखनी है, यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, इंटरव्यू की डेट लिखनी है, और कितने बजे से कितने बजे तक होगा, तो यहाँ टाइम लिखना है, समय लिखना है इंटरव्यू का, तो एट टाइम या बिटवीन, ठीक है, इतने बजे से इतने बजे के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरव्यू आ जाएगा। और लास्ट में एक लाइन लिखनी है, अप्लाई, ठीक है, अप्लाई विद इन, या कितनी तारीख तक अप्लाई करना है, अप्लाई लेटेस्ट बाई, जैसे इंटरव्यू की आपने लिखी है तो जो भी तारीख उससे जस्ट पहले की 2 दिन के पहले की कोई तारीख लिख दो, तो यहाँ पे भी फिर डेट आएगी,
ये डेट से थोड़ी पहले होगी, ठीक है। लेटेस्ट बाई और डेट लिखनी है यहाँ पे। और आगे भले ही आप बताना चाहते हो कि क्या कह रहे हो, अप्लाई लेटेस्ट बाई और क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, ठीक है। टाइम बता सकते हो कितने बजे से कितने बजे के बीच, बिटवीन 7 AM या 8 AM एंड 11 AM। इस तरह का टाइम आपको देना है। क्या देना है, बिटवीन टाइम देना है यहाँ पे। यहाँ तो वो बना रहा हूं मैं, टाइम लिखना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब वही दो बिंदु आएंगे यहाँ पे। एक तो एड्रेस, एड्रेस में क्या लिखना है, एड्रेस में पहले या तो नाम लिखना है या फिर जारी करने वाले का पद नाम लिखना है कि कौन जारी कर रहा है उस व्यक्ति का पद नाम, और फिर संस्था का नाम लिखना है, नेम या डेजिग्नेशन। नाम दे रखा तो नाम लिखना है, तो डेजिग्नेशन लिखना है, सीधा डेजिग्नेशन लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या आएगा, संस्था का नाम, किस संस्था के द्वारा विज्ञापन दिया जाए, और फिर उस संस्था के क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। ये इसका फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट के आधार पर आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिचुएशन वैकेंट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार वापस समझाते हैं। सबसे पहले टाइटल लिखना है, सिचुएशन वैकेंट। शुरुआत कैसे करनी है, रिक्वायर्स से। रिक्वायर्स के बाद क्या आएगा, या तो एक पद का नाम या एक से अधिक पदों का नाम। क्वालिफिकेशन लिखनी है, क्वालिफिकेशन के लिए बिंदु देंगे आप, क्वालिफिकेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके बाद कितने साल का अनुभव होना चाहिए वो लिखना है। सैलरी के लिए सेम बिंदु देना है, सैलरी इज नेगोशिएबल। इंटरव्यू ऑन डेट, इंटरव्यू की तारीख बतानी, कितनी तारीख को कितने बजे इंटरव्यू हो गया लिखना है आपको। और आप लास्ट में कह रहे हो इतनी तारीख तक आप अप्लाई कर दें और इस समय में यानी स्कूल टाइमिंग में आप अप्लाई करो। और फिर एड्रेस में संस्था का जो अधिकारी है, जिस व्यक्ति का पदनाम लिखना है, और फिर संस्था का नाम लिखना है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हम उस क्वेश्चन को इस आधार पर सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, और ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है तो इसे ईयर में आया था 2015-17 के लगभग आया था, ईयर मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, डीके इंटरनेशनल स्कूल, डीके इंटरनेशनल स्कूल requires a receptionist ठीक है, फॉर स्कूल write an advertisement on behalf of the school the administrative officer, ठीक है। वही वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो हम उसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि डीके इंटरनेशनल जो स्कूल है उसको रिक्वायर है, और काय की रिक्वायर है, एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है, स्वागतकर्ता की आवश्यकता है, रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है स्कूल के लिए। आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, और आपको एडवर्टाइजमेंट जो बनाना है किस आधार पर, आप कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, उसके नाते आपको क्या बनाना है, विज्ञापन बनाना है। तो देखिए विज्ञापन जब बनाओगे तो उसी फॉर्मेट के आधार पर जो मैंने अभी आपको बताया, बॉक्स बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइटल। टाइटल में क्या लिखना है, या तो सिचुएशन वैकेंट, संस्था के द्वारा, संस्था का नाम दिया है, संस्था को आवश्यकता है, या तो क्या आएगा यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट, और या मैंने बताया यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वायरमेंट। शुरुआत कैसे करनी है, रिक्वायर से। रिक्वायर्स काय की रिक्वायर्स है आपको, एक रिसेप्शनिस्ट की, लिख दीजिए यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन, या तो क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति, यहाँ तो सीधा एक पद है, तो क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हो कि क्या होनी चाहिए, एमए होगी, बीए होगी, ठीक है। नहीं तो मैंने बताया क्वालिफिकेशन के लिए बिंदु आप जो को दे दें जब भी संस्था के द्वारा विज्ञापन दिया जाए, क्वालिफिकेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए वो आप लिख दीजिए। आपने जैसे लिखा 4 इयर्स एक्सपीरियंस। अब सैलरी के लिए लिखना तो क्या आ जाएगा,
सैलरी इज नेगोशिएबल। और एक चीज और बता दूं, देखिए भले ही इतना कह सकते हो कि क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट है तो एक क्या लिख सकते हो, भले इस प्रकार की चीज बता दोगे, हैविंग कंप्यूटर नॉलेज, क्या होनी चाहिए उसे, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए कई बार इस प्रकार के पद दे दिए जाते हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग इनके बारे में बताना होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे एलडीसी के लिए दिया है, तो एलडीसी के लिए वही कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग एबिलिटी, साथ में टाइपिंग स्पीड कितनी है, तो इस प्रकार की भी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो कंप्यूटर नॉलेज। अब हम सैलरी के लिए लिखें, सैलरी के लिए क्या आ जाएगा, सैलरी इज नेगोशिएबल। ठीक है, अब क्या बताना है, इंटरव्यू, तो क्या लिखेंगे, इंटरव्यू कितनी तारीख को है, जैसे आपने लिखा इंटरव्यू 10 जुलाई का है, कितने बजे है, आपने कहा बिटवीन या फ्रॉम, जो भी लिखोगे, ठीक है, फ्रॉम 9 AM एंड 12 PM, इंटरव्यू की तारीख हो गई। अब एक चीज क्या था कि अप्लाई करें, तो अप्लाई कब तक अप्लाई करना है वो बता दें, लेटेस्ट बाई 10 जुलाई का तो इंटरव्यू ही है, तो आप फॉर्म वगैरह की छटनी होगी तो 1-2 दिन पहले का लिख दो कि 8 जुलाई 2020 से पहले क्या कर दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए। और समय भी देना चाहते हो कितने बजे से कितने बजे के बीच, तो वो टाइम भी आप लिख सकते हो। अब जारी करने वाले का एड्रेस यहाँ पे हमें देना है, क्वेश्चन में दिया है कौन जारी कर रहा है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नाम लिखो तो नाम भी आ जाएगा, ठीक है, फिर पद नाम लिख दीजिए और फिर संस्था का नाम लिखना है। संस्था का नाम क्या दिया हुआ है, डीके इंटरनेशनल स्कूल। स्थान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो आप लिख दो अपनी तरफ से कोई भी स्थान, और फिर कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे जो लिखने होंगे आपको, ठीक है, और फिर आप इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि सिचुएशन वैकेंट से संबंधित चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर आपको फॉर्मेट ध्यान है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे बनाइएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे सॉल्व करवा दूंगा। आपको दे रहा हूं तो आप इस फॉर्मेट के आधार पर खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, उससे आप निदान कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, you are the principal of Savitri Public Senior Secondary School, अर्निया, ठीक है। योर स्कूल रिक्वायर्स the teachers of all subjects to teach class 9th and 10th, ठीक है, 9th एंड 10th। अब कॉमा लगा दें, एक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ए पीआर, ठीक है।
write an advertisement, write an advertisement to be published in the column of requirements. ये क्वेश्चन है, देखो समझा दूं आपको कि आप सावित्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया के प्रिंसिपल हैं और आपके स्कूल को एक तो टीचर्स की रिक्वायर है, टीचर्स चाहिए और टीचर्स सारे सब्जेक्ट के चाहिए जो कक्षा 9 और 10 को पढ़ा सके। साथ ही आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है और एक पियोन चपरासी की आवश्यकता है। इसके लिए आपको विज्ञापन बनाना है जो रिक्वायरमेंट या सिचुएशन वैकेंट वाले कॉलम में आपको पब्लिश करवाना है किसी न्यूज़पेपर में। इसके लिए आपको विज्ञापन बनाना है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। बाकी स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सके। और साथ ही आप जो चैनल है मेरा, जो पर्सनल इंग्लिश का जो चैनल है हरिशंकर शर्मा इंग्लिश के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब करें। स्कूल का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और इस कोरोना की जो वैश्विक महामारी है इसमें आपको अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके लिए आप कुछ सावधानियां बरतें, घर पर रहें, खांसते छींकते वक्त टिश्यू पेपर का या कपड़े का प्रयोग करें, घर से बाहर जाने पर फेस मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज या फिर साबुन से साफ करें। ओके, थैंक यू।